हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के सव्या और कवित। तो पहले हम सव्या स्टार्ट करेंगे। तो उसका पद है पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। इसकी व्याख्या है कि प्रस्तुत सव्या में कवि देव ने श्री कृष्ण राजसी रूप का चित्रण किया है। कृष्ण के पैरों की पायल मधुर ध्वनि पैदा कर रही है, उनके कमर में बंधी करधनी किनकिना रही है। आगे सावरे अंग लसे पटपित हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुखचंद जुनाई, जे जगमंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्ह देव सहाई। इसकी है कि श्री कृष्ण के सावले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, उनके हृदय पर वनमाला सुशोभित हो रही है, उनके सिर पर मुकुट है तथा उनकी बड़ी बड़ी चंचलता सी आँखें हैं, उनका मुख चंद्रमा के समान पूर्ण है। कवि कहते हैं कि कृष्ण संसार रूपी मंदिर में सुंदर दीपक के समान प्रकाशमान है, अतः कृष्ण समस्त संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। अब हम कविता स्टार्ट करेंगे। तो उसका पहला पद है, इसका पद है डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे केरी की बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे। इसकी व्याख्या है कि प्रस्तुत कविता में कवि देव ने वसंत ऋतु का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है। उन्होंने बसंत की कल्पना कामदेव के नवशिशु के रूप में की है। पेड़ की डाली बालक का झूला है, वृक्षों के 9 पत्ते पलने वाले बच्चे के लिए बिछा हुआ है, हवा स्वयं आकर बच्चे को झुला रही है, मोर और तोता मधुर स्वर में बालक का मन बहला रहे हैं, कोयल बालक को हिलाती और तालियां बजाती है। आगे है पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महिप जुको बालक वसंत ताही परतही जगावत गुलाब चटकारी दे। इसकी व्याख्या है कि कवि कहते हैं कि कमल के फूलों से कलियां मानो अपने सिर पर पराग रूपी पल्ला की हुई है, ताकि बच्चे पर किसी की नज़र न लगे। इस वातावरण में कामदेव का बालक बसंत इस प्रकार बना हुआ है कि मानो वह प्रातःकाल गुलाब रूपी चुटकी बजाकर जगा रही है। अब हम अगला पद स्टार्ट करेंगे। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधी दधी कोसो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखे देव, दूध कोसो फेन फैल्यो आंगन फर संबंध, तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभास सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद। इसकी व्याख्या है कि प्रस्तुत कविता में कवि देव ने शरदकालीन पूर्णिमा की रात का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है। चांदनी रात का चंद्रमा बहुत ही उज्जवल और शोभामान हो रहा है, आकाश स्फटिक पत्थर से बने मंदिर के समान लग रहा है, उसकी सुंदरता सफ़ेद दही के समान उमड़ रही है। मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान चंद्रमा के किरणें के समान विशाल फर्श बना हुआ है। आकाश में फैले मंदिर में शीशे के समान पारदर्शी लग रहा है। चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता कृष्ण की प्रेमिका राधा के प्रतिबिंब के समान प्यारा लग रहा है। हमने ये पूरा कर लिया है सव्य और कवित। थैंक यू।